कल हम लोग पढ़े थे आमुख। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आमुख और अब पढ़ेंगे भूमिका। तो देखिए सब लोग नोटबुक और एक पेन रखिएगा अपने साथ में। मैं कुछ चीजें आपको बताता चलूंगा, वो आपको नोट करना है सबको। बड़ा कठिन है ये ग्रंथ। बाकी देखिए भक्ति शास्त्री में 4 पुस्तकें हैं। एक तो है भगवद गीता, एक है ईशोपनिषद, एक है शिव देशामृत, एक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो 4 ग्रंथों में से जो भक्ति रसामृत सिंधु है थोड़ा अलग है। बाकी 3 ग्रंथ मूल ग्रंथ हैं। जैसे भगवद गीता के मूल श्लोक है, फिर उसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बाद अनुवाद है, फिर तात्पर्य। ऐसे ही ईशोपनिषद में है, ऐसे ही देशामृत में। लेकिन जब भक्ति रसामृत सिंधु की बात आती है तो ये मूल ग्रंथ ना होकर के उसका संक्षिप्त वर्णन है, उसकी समरी स्टडी प्रभुपाद जी बोलते हैं। समरी स्टडी होता ओरिजिनल स्क्रिप्चर नोन एज भक्ति रसामृत सिंधु रिटन बाय रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु ओरिजिनल लिखा है उसी को कंसाइज रूप में तो छोटा करके उसका जो है संक्षेप में उसका वर्णन है इस किताब में। तो ये किताब जो है कंडेंस वर्जन है, यानी कि हर लाइन के पीछे, हर एक पैराग्राफ वाक्य के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है ना, कहाँ से वो आया है वो देखना पड़ेगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको भूमिका वगैरह जो भी अगले मैं 20 क्लास में प्रयास करूंगा कि अगली 20 क्लास में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 19 अध्याय हमको पढ़ने हैं, एक आमुख पढ़ना है और एक भूमिका पढ़ना है। तो एक क्लास हो गया है, एक अध्याय का एक क्लास 19 क्लास हो जाएगी और एक क्लास आज का ये जो भूमिका है उसकी। तो टोटल 20 क्लास हम लोग पढ़े। 21 एक हो गया है, एक आज है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि आप सब लोग जो है अच्छे से इसको सावधान पढ़ेंगे। तो भूमिका में देखिए, भूमिका जब आप पढ़ेंगे तो भूमिका में जो प्रभुपाद ने भूमिका लिखा है उसमें 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो है मंगलाचरण। भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है ओरिजिनल जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो उसका मंगलाचरण के कोरस्पोंडिंग प्रभुपाद जी ने कुछ पैराग्राफ लिखे, ठीक है। तो उसको प्रभुपाद जी का मंगलाचरण मान लीजिए। तो इस भूमिका में प्रभुपाद जी मंगलाचरण लिखे हैं। फिर दूसरा, इस भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ लिखे हैं प्रभुपाद जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, इसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट क्या है इस ग्रंथ का, इस बुक का कंटेंट क्या है, दूसरा। और तीसरा है शुद्ध भक्ति की, प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति की परिभाषा, ठीक है। तो 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बताइएगा तुम क्या क्या पढ़ेंगे और बताइए, कोई और बता। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने क्या क्या बताया? प्रभुपाद की मंगलाचरण के बारे में और भक्ति के बारे में, और नहीं देखो आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से सुनिए। पर इसमें भूमिका में मंगलाचरण, दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो, और तीसरा है शुद्ध भक्ति के बारे में, ऐसा, ठीक है। पहला मंगलाचरण, दूसरा कंटेंट, इस किताब के अंदर है क्या, इंडेक्स होता है ना जैसे किताब के शुरुआत में कंटेंट टेबल होता है, क्या क्या आएगा कि चैप्टर के क्या क्या नाम है वो सब आएगा। तो वो सब चीजें हैं भूमिका के अंदर, और शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मंगलाचरण। तो देखिए चैतन्य चरितामृत जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, तो मंगलाचरण की परिभाषा होगी। मंगलाचरण कहते किसको? देखिए जब भी कोई लेखक अपने ग्रंथ को लिखता है या कोई वक्ता कुछ बोलता है, तो शुरुआत में कुछ ऐसे शब्द या जैसे मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे उसको कृपा मिल जाए, है ना। बहुत सारे साधुओं की कृपा मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, ऐसे, ठीक है। तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस, शुभ एक वातावरण क्रिएट करने के लिए ये कुछ चीजें बोली जाती है शुरुआत में। कोई भी अच्छा कार्य, जैसे हम अभी बोले ओम ज्ञानति वृंदस्य मंगलाचरण नंबर,
तो ऐसे ही मंगलाचरण का कृष्णदास कविराज गोस्वामी डेफिनेशन देते हैं कि मंगलाचरण एक त्रिविधि प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ठीक है, 3 चीजें होती हैं मंगलाचरण में। क्या क्या होता है, लिख लीजिएगा। वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश को अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट ऑफ द बुक, क्या है इस ग्रंथ के अंदर, वो मंगलाचरण में बोल देता है लेखक, है ना, या किसके लिए लिखा जा रहा है, वस्तु निर्देश। फिर आशीर्वाद, जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको आशीर्वाद देता है लेखक ना, या उनसे आशीर्वाद प्राप्त, आशीर्वाद की याचना करता है कि आप उनको कृपा करिए, आशीर्वाद करिए कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ, अच्छे से बोल पाऊँ ना, या फिर उनको आशीर्वाद देता है, शुभकामनाएं देता है। ये वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और तीसरा है नमस्कार, अपने इष्ट देव को नमस्कार करता है। ठीक है, जो उनके इष्ट देव, जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण को नमस्कार किया जाए। श्रीमद् भागवत में भी जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थी ऐसा श्लोक आता है पहला, वो भी क्या है, इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं आश्रम में। ठीक है, तो मंगलाचरण, कोई बताएगा कि मंगलाचरण में क्या क्या 3 चीजें होती हैं? साक्षी गोपाल प्रभु जी बताइए। धन्यवाद, प्रणाम। बताइए। मंगलाचरण में वास्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। हाँ, वेरी गुड। देखिए, वस्तु निर्देश मतलब इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आशीर्वाद मतलब हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और नमस्कार मतलब अपने इष्ट देव को नमस्कार करेंगे, भगवान कृष्ण को। ठीक है, अब देखिए मंगलाचरण देखते हैं हम पहले। अब भूमिका जब आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने जो पहला पैराग्राफ लिखा है, जो पहला पैराग्राफ है, भगवान कृष्ण परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों जैसे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स रसों के आगार हैं। ठीक है, ये 12 रस होते हैं, 5 मुख्य होते हैं और 7 गौण होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन से मुख्य है, कौन से गौण है। जैसे शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये होते हैं मुख्य रस। और बाकी जो 7 बचे, इसमें से निकाल लीजिएगा 7 और, वो है गौण रस। तो भगवान इन सब के स्रोत हैं, भगवान क्या है, रिजर्वायर ऑफ ऑल रसास, उनके आगार हैं, वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। 5 लोगों का नाम आया है, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और श्रीमती राधा रानी, इनको अपने आकर्षक स्वरूप द्वारा मोहित कर लिया है। 2 चीजें हैं, देखिए, पहली क्या है कि भगवान आगार हैं सभी रसों के, और दूसरा भगवान सर्व आकर्षक हैं और अनेक प्रकार की गोपियों को आकर्षित कर लेते हैं। वे प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसावली सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पैराग्राफ है, ये कहाँ से प्रभुपाद जी इसको, मतलब इसका स्रोत ढूंढे हैं, कहाँ से इसको लिखे हैं? तो जो रूप गोस्वामी का जो भक्ति रसावली सिंधु ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है। ये श्लोक चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, या मैं आपको इसका फोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। श्लोक कैसे है? अखिल रसामृत मूर्ति परसरमर रुचिरुद्ध तारकः पाली, काललित श्यामा ललितो राधा प्रेयान्विधुर्जयति। तो इस श्लोक में है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। क्यों? क्योंकि वो सर्व आकर्षक है और वो गोपियों को आकर्षित कर लेते हैं। कौन कौन सी गोपियां? तारका, पाली एंड, उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं जी, तारका, पाली, श्यामा, ललिता और श्रीमती राधा रानी। तो देखिए 5 स्पेशल नाम क्यों आए हैं? देखिए जो गोपियां हैं, गोपियों में 2 गुट होते हैं। एक होता है जो राधा रानी की हाँ में हाँ मिला देती है, राधा रानी कुछ भी बोलेंगी तो वो हाँ में हाँ मिला दी। जैसे वो बोलेंगे कि हम जो आज कृष्ण के लिए मान लीजिए आज पराठे बनाएंगे, तो कुछ एक ग्रुप है वो तुरंत बोल देंगे यस हम पराठे बनाएंगे, ऐसा है, या ये एक स्पेशल सब्जी बनाएंगे।
तो सब हाँ में हाँ मिला देंगे, वो कभी भी विरोध नहीं करते हैं राधा रानी का। लेकिन एक और दूसरा ग्रुप है सखियों का, वो हमेशा विरोध में बोलती है राधा रानी। ऐसा नहीं कि झगड़ा है उनका सेवा ही यही है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी डिबेट होता है, तो डिबेट में एक ही, जैसे कभी प्रभुपाद जी क्या करते थे, अपने शिष्यों को दो हिस्सों में बांट देते थे, एक को जो है साइंटिस्ट के फेवर में और एक साइंटिस्ट के विरोध में, ऐसे, और फिर डिबेट कराते थे कौन जीतेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है, दोनों हैं राधा रानी की सखियां और प्रेम करती हैं भगवान से और राधा रानी से, लेकिन उनका सेवा ऐसा है कि वो थोड़ा सा जो है उग्र स्वभाव की, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकाल देती है कि नहीं ये क्यों बनाएंगे, हम तो जहाँ खीर बनाएंगे, ऐसा बोलेंगे। तो तारका और पालिका इसमें है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। तारका और पालिका ये विरोधी स्वभाव की गोपियां हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव की गोपियां हैं, थोड़ा तुरंत मान कर बैठती, गुस्सा कर बैठती हैं छोटी चीजों को। तो तारका और पालिका इनको भगवान जो है कंट्रोल कर लेते हैं, भगवान इन पर नियंत्रण रखते हैं। ये भले कितना क्रुद्ध स्वभाव की हो, लेकिन भगवान जो है अपने आकर्षक छवि के कारण इनको नियंत्रण में रखते हैं। तारका और पालिका समझ गए, तारका और पालिका कौन से हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव की गोपियां हैं। और श्यामा और ललिता ये है राधा रानी की जो वैसी सखियां हैं जो उनके हाँ में हाँ मिला देती हैं, जो विरोध नहीं करती हैं। तो इनको भी आकर्षित कर लेती है, इनको भी अपने आप में जो है आकर्षित कर लेते हैं भगवान। तो दो पार्टी हो गई, एक उग्र स्वभाव की होगी, एक सौम्य स्वभाव की होगी, शांत स्वभाव की। तो शांत स्वभाव को तो वैसे ही जो है भगवान आकर्षित किए रहते हैं, और जो उग्र स्वभाव के हैं उन पर भी नियंत्रण रहते हैं, ऐसा उनका आकर्षण इतना अधिक है। और श्रीमती राधा रानी को फिर अलग बोला गया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों की श्रेणी में नहीं आती, वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए राधा रानी को अलग। तो जैसे दो पार्टी हैं, एक है आपके अनुकूल स्वभाव की, एक प्रतिकूल स्वभाव की, दोनों को भगवान आकर्षित कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो राधा रानी इनमें सब में सबसे श्रेष्ठ है उनको भी आकर्षित कर देते हैं, इसलिए भगवान है सर्वाकर्षक कृष्ण। और दूसरा है कि ये सभी रसों के आगार हैं, ठीक है। जैसे विष्णु भगवान है, भगवान विष्णु में कृष्ण कोई अंतर नहीं है, एक ही, लेकिन भगवान विष्णु में इतने रस नहीं है जितने कृष्ण में। जैसे माधुरी रस भगवान विष्णु में नहीं आता है, साख्य रस नहीं आता है। आपने कभी नहीं देखा होगा नारायण के कंधे पे बंदर चढ़े हैं, या कोई सखा जो है उनको अपना झूठा खिला रहा है डर लगता है वैसे क्या तेरा झूठा खिलाएगा, दूर से सैल्यूट मारता है। लेकिन भगवान कृष्ण का रस अलग है, सखा जो है उनको कभी कभी जो है पीटने लगते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। कभी भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मुंह खोलो थोड़ा, कन्हैया मुंह खोलो, कन्हैया मुंह खोलेंगे तब तक जो है ये फूल तोड़ करके मुंह में डाल देंगे, लो खाओ, फूल खिला देते हैं उनको। इस तरीके से बहुत सारी लीलाएं आती हैं भगवान कृष्ण की, कि भगवान कृष्ण जो है कभी कभी खा रहे हैं कुछ, तो एक सखा बोलता है कि कन्हैया क्या खा रहे हैं, कि मैं तो मिठाई और खा रहा हूँ, शक्कर और घी खा रहा हूँ, दिखाना मुंह खोल के दिखा। तो जैसे मुंह खोल के दिखाते थे तो उनके मुंह में से उठा कर खा लेते मुंह में से निकाल लेते अंदर से थोड़ा सा और खा लेते, इस तरीके से। तो ये रस जो है भगवान कृष्ण में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी फॉर्म में नहीं पाए जाते, ना भगवान राम में पाए जाएंगे। भगवान राम में आप सुग्रीव को देखेंगे, हनुमान जी को देखेंगे, सुग्रीव जो है वो है मित्र स्वभाव में, साख्य स्वभाव में, साख्य भाव में विभीषण जी, लेकिन ऐसा साख्य नहीं है जैसा भगवान कृष्ण का है। दूर रहते हैं, सैल्यूट मारते हैं दूर से, और बहुत ही तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन कंधे पे चढ़ जाएंगे। तो ये पहला श्लोक है उसमें भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की, उसी के कोरस्पॉन्डिंग प्रभुपाद जी ये पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। तो आप ये ऐसे इसको बिल्कुल समझिए। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इस ग्रंथ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रंथ किसके लिए लिखा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति को या भगवान कृष्ण को जानना। तो उन भगवान कृष्ण को प्रभुपाद जी नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण की विशेषता बताई कि वो सभी रसों के आगार हैं और अनेक प्रकार की गोपियों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए वो सर्वाकर्षक है, ठीक है। उन भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनको आशीर्वाद दे और इस कार्य में कोई उनको बाधा उपस्थित न हो। ये हुआ पहला पैराग्राफ।
इस पे आप लिख लीजिएगा पहले पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु का ऑब्जेक्टिव क्या है, मंगलाचरण का एक पहला पैराग्राफ। फिर दूसरे पैराग्राफ में है, दूसरे पैराग्राफ में रूप गोस्वामी जो ओरिजिनल ग्रंथ में लिखा है वो प्रणाम किया है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा था। लेकिन जब प्रभुपाद जी के केस में प्रभुपाद जी को प्रेरणा चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्टली ना मिल करके प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिली है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रेरणा, उनके गुरु महाराज से और रूप गोस्वामी से। तो जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें जो दूसरा श्लोक है उसमें रूप गोस्वामी प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को जो उनकी प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन प्रभुपाद जी प्रेरणा के स्रोत को अपने प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी की प्रेरणा चैतन्य महाप्रभु ना होकर के डायरेक्टली रूप गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो इसलिए बोलते हैं मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो दूसरे में है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में है, तीसरे पैराग्राफ में जो रूप गोस्वामी है अपने ओरिजिनल ग्रंथ में श्लोक लिखते हैं और वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पहले से ही अपने गुरु को प्रणाम कर चुके हैं दूसरे पैराग्राफ में ना, तो अब दोबारा से तो अपने गुरु को प्रणाम करेंगे नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी लिखे हैं अपने ओरिजिनल ग्रंथ में उसी को यहाँ पर एज इट इज लिख रहे हैं, यथारूप लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में देखिए, श्रील रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्यानंद का अनुभव करें। तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी प्रणाम किए हैं अपने इष्ट देव को, भगवान कृष्ण को। दूसरे पैराग्राफ में प्रणाम किया अपने गुरु को और रूप गोस्वामी को, जिनकी प्रेरणा से ग्रंथ लिख रहे हैं। तो दूसरे में आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कहीं छोटा सा कोष्टक में प्रेरणा। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जैसा रूप गोस्वामी लिखे हैं उसको एज इट इज अनुवाद करते हैं। वो लिखते हैं कि रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने बड़े भाई और गुरु सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हुए कर रहे हैं, ऐसा लिख दिया। अब चौथा जो पैराग्राफ है ये बहुत सुंदर है। इसमें देखिए, इसमें समस्त भक्तों को और आचार्यों को प्रणाम कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और प्रभुपाद जी भी ऐसे कर रहे हैं इस ग्रंथ में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ जो अमृत के महासागर में मगरों के समान है। मगर मतलब क्रोकोडाइल या शार्क, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं शार्क। शार्क एक मछली होती है बहुत बड़ी, वो लिखते हैं। इसको हिंदी में उसको मगर ट्रांसलेट किए हैं। मगर तो मगर में अलग होता है क्रोकोडाइल, यहाँ पर उसका मतलब है शार्क। शार्क समझते होंगे ना साक्षी गोपाल, वो शार्क समझते हैं? एक मछली होती है उसका नाम शार्क होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं सभी आचार्यों को और महान भक्तों को प्रणाम करता हूं जो अमृत के महासागर में शार्क मछली के समान है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भक्तों को शार्क से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, भक्तों की तुलना शार्क हवेल मछली से क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो शार्क मछली होती है इसके 3 गुण होते हैं, लिख लीजिए आप। 3 इसके खासियत होती है शार्क मछली की। पहला है कि जो शार्क होती है वो हमेशा समुद्र में ही पाई जाती है, वो ना किसी तालाब में, किसी नदी में, है ना, ऐसी जगह पर किसी नहर में नहीं पाई जाती है, वो हमेशा समुद्र में ही वास करती है। ठीक है, पहली चीज। शार्क की 3 विशेषताएं हैं। क्यों शार्क को, भक्तों को शार्क से, आचार्य को शार्क से तुलना क्यों की गई है? तो पहले ये समझिए शार्क की विशेषताएं क्या है, और फिर हम बताएंगे आपको भगवान ऐसी भक्तों की विशेषताएं हैं, इसलिए कंपेयर किया गया। पहली चीज, शार्क जो है हमेशा समुद्र में वास करती है। दूसरा, जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में आकर के मिलती हैं, लेकिन शार्क जो है कभी भी नदियों में नहीं जाती है। ऐसा नहीं समुद्र से निकल करके नदियों के रास्ते ऊपर चले जाए, ऐसा वो हमेशा रिजेक्ट करती है नदियों को। तीसरा,
जो शार्क होती है वो कभी भी मछुआरों के उसमें जाल में नहीं फंसती। जो मछुआरे जाल लेकर के निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, बाकी छोटी मोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन शार्क कभी पकड़े में नहीं जाती है। तो ये 3 गुण हुए। पहला गुण है कि शार्क जो है समुद्र में रहती है। दूसरा गुण है कि शार्क जो नदियां रिजेक्ट कर देती है। और तीसरा गुण है कि शार्क कभी भी मछुआरों के जाल में नहीं फंसती है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भक्ति के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा भक्ति के समुद्र में उसका रसास्वादन करते रहते हैं, अमृत का। भक्ति रसामृत सिंधु, इस सिंधु में भक्ति के रस रूपी अमृत के सिंधु में गोते लगाते रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी और छोटे मोटे सुख के पीछे नहीं पड़ते। जैसे जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, वो वहां पर भी आसक्त नहीं होते। खूब जो है भरा पूरा परिवार है, सब चीजें हैं, सब अच्छे से हैं, लेकिन उनका मन रहता है कि हम भगवान की भक्ति करें अच्छे से, हम फंस गए इस तरीके से। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रमण करते हैं, किसी और चीज में आनंद लेते ही नहीं है सांसारिक चीजों में। तो इसलिए भक्तों को शार्क से तुलना की गई है। दूसरा, जिस प्रकार से शार्क कभी भी नदियों में नहीं जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे जो मायावादी लोग हैं वो हमेशा एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उसी प्रकार से जीवात्माएं ही भगवान में या परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती हैं। तो ये जो भक्त लोग होते हैं वो इस प्रकार की जो नदियां वदियां का ये जो उपमा दी गई है इसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसा कभी मिलते नहीं है भगवान से, भगवान की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान में जाकर के लीन हो जाएंगे। और तीसरा जो वो है उसकी विशेषता है कि शार्क कभी मछुआरों के जाल में नहीं फंसते। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो इतना गहरे डूबे रहते हैं भक्ति में कि माया उनको पकड़ नहीं पाती है। माया का भी नेट होता है ना, इसको इंटरनेट कहते हैं आजकल। तो जो असली भक्त होते हैं वो इंटरनेट नहीं यूज करते हैं ज्यादा ना, बस काम भर के लिए करते हैं। जैसे हम वीडियो क्लास कर रहे हैं वैसे यूट्यूब पे लेक्चर नहीं सुनते फालतू में, टेलीविजन नहीं देखते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो इंटरनेट में या माया के नेट में नहीं फंसते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं और आदमी भक्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आई। ये जो चौथा पैराग्राफ था, चौथे नंबर का, इसमें भक्तों को शार्क मछली से कंपेयर किया गया है। क्यों किया गया है ये तो समझ में आया? कोई बताइए, तुम विद्या बताइए, समझ में आया आपको क्यों शार्क से कंपेयर किया गया भक्तों को? लक्ष्मी मंजरी माता जी। जी प्रभु जी। समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। कैसे बताइए, क्या विशेषताएं हैं शार्क की? 3 विशेषताएं मैंने बताई। वो हमेशा समुद्र में ही रहता है और बहुत सारे नदियां समुद्र में आके मिलती हैं, फिर भी शार्क कभी समुद्र को छोड़ करके नदियों में नहीं जाता और शार्क को कभी कोई पकड़ नहीं सकता। तो कैसे भक्तों में कैसे गुण पाए जाते हैं? जो भक्त होते हैं वो कभी मायावादियों के जाल में नहीं फंसते हैं और कभी वो जैसे शार्क को कोई नहीं पकड़ सकता, उसी तरह माया भक्त को नहीं पकड़ सकते। और वो हमेशा भक्ति के ही समुद्र में रहते हैं, कहीं और नहीं जाते और कहीं भी सुख नहीं ढूंढते। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, ये चौथा पैराग्राफ हुआ। 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के ही श्लोक को लिखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाली ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाली ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है। देखिए, एक समुद्र में वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटती है समुद्र के बीच में, तो उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। इस पानी के बीच में है ना, वो ज्वालामुखी फटेगा और फिर पानी है ही चारों तरफ, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी इस 5वें श्लोक में या यहाँ पर प्रभुपाद जी इस 5वें पैराग्राफ में लिखते हैं
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये ग्रंथ जो फालतू के तार्किक लोग हैं उनसे इसकी रक्षा हमेशा होती रहे। वो फालतू के तर्क देकर के इसको तोड़ मरोड़ करके पेश ना करें लोगों के सामने, ठीक है, वो इसको छुए ही नहीं। ना भगवान ऐसी कृपा करना कि वो इससे दूर ही रहे। जैसे बहुत सारे तार्किक लोग कुछ भी उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, जैसे भगवत गीता का बहुत सारे लोग अपनी अपनी मंद बुद्धि के चलते कुछ भी उसका अनुवाद कर देते हैं। महात्मा गांधी भी किए थे, डॉक्टर राधा कृष्णन किए थे, विनोबा भावे जी, बहुत सारे जो लेखक हैं जो भगवत गीता का अलग अलग ट्रांसलेशन किए। और वो ट्रांसलेशन आप पढ़ने के बाद आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि भगवान कौन है, पूरा भगवत गीता पढ़ने के बाद। बाकी तो क्या समझेंगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कि भगवान है कौन। कृष्ण को तो भगवान मानेंगे नहीं, वे तार्किक होते हैं, फालतू का जो दखल करते हैं दूसरे ग्रंथों। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि इन तार्किकों से ये ग्रंथ जो है सुरक्षित रहे। और वैसे भी इन तार्किकों की ज्यादा कुछ दाल गलती नहीं है। ये तार्किक ऐसे हैं जैसे समुद्र में ज्वालामुखी, ठीक है, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे समुद्र का ज्वालामुखी ज्यादा कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाता है, किसी चीज का फटता है और फिर शांत हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई तर्क करेगा भी इन पे तो कौन उसकी बात सुनेगा। फिर ये पैराग्राफ नंबर 6 में स्वरूपा जी एक, इसमें रूप गोस्वामी 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी जो है अंत में चैतन्य महाप्रभु को फिर से प्रणाम करते हैं, नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना का जो प्रचारक होता है उसको भी ऐसे होना चाहिए, द मूड ऑफ अ प्रीचर, उसको बहुत नम्र होना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत महान प्रचारक हो गया हूँ। अभी तो उसको यह मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं, we are just the instruments in the hands of previous आचार्यस। जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके हाथ में हम एक निमित्त मात्र हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे वो बजाएंगे ऐसे हम बजाएंगे। ऐसे जो भी लोग भक्त बन रहे हैं या प्रचार कार्य चल रहा है ये सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से चल रहा है, हमारा इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, ठीक है। ये होता है प्रचारक का मोह, ये प्रपादी मोह। तो ये मंगलाचरण समाप्त हो गया, ठीक है। टोटल कितने श्लोक, कितने पैराग्राफ हैं कोई बताएगा मंगलाचरण के? 6 पैराग्राफ। 6 पैराग्राफ। अब देखिए पहला पैराग्राफ है जो ऑब्जेक्टिव है इस ग्रंथ के, कृष्ण उनको प्रणाम। दूसरा पैराग्राफ है जिसकी प्रेरणा से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और रूप गोस्वामी, उनको प्रणाम। तीसरा पैराग्राफ है वो डायरेक्ट रूप गोस्वामी का श्लोक ट्रांसलेट कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई और गुरु सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। चौथे श्लोक में प्रभुपाद जी समस्त आचार्यों को भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं और उनको तुलना कर रहे हैं उनकी स्टार्च से। मैंने बताया कि स्टार्च से क्यों तुलना की, क्योंकि स्टार्च में 3 गुण होते हैं, वो हमेशा समुद्र में रहती है, कभी नदियों में नहीं जाती, तीसरा किसी मछुआरे के जाल में नहीं फंसती। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो मायावादियों की नदी रूपी जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा परमात्मा विलीन हो जाएगी, इसको रिजेक्ट कर देते हैं और वो हमेशा भक्ति के अमृत सिंधु में डूबे रहते हैं, कोई और सुख उनको चाहना नहीं होती। और तीसरा वो कभी भी माया के नेट में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरे जाते हैं नीचे, समुद्र में नीचे रहते हैं, वो गहरे भक्ति में बहुत गहरे हैं, तो इसलिए माया उनको गिरा नहीं पाती, ठीक है। उसके बाद चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये ग्रंथ जो शुष्क तार्किक हैं, नास्तिक तार्किक हैं, उनसे ये सुरक्षित रहे। और वैसे भी इससे तुलना किया गया है कि वैसे भी ये तार्किक जो है समुद्र में जो वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी पड़ते हैं, उसके समान है, कुछ ज्यादा क्षति कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक प्रचारक का क्या मूड होना चाहिए वो बता रहे हैं, रूप गोस्वामी के माध्यम से। रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रचारक को हमेशा नम्र रहना चाहिए। और छठे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं सॉरी, चौथा पांचवें में तार्किक उपाय है और छठे में है प्रचारक का मूड। तो ये मंगलाचरण के 6 हो गए। अब इसके बाद है, मैंने आपको बताया था कि इस भूमिका में 3 चीजें हम पढ़ेंगे, मंगलाचरण, दूसरा क्या पढ़ेंगे बताइए, कोई बताइए? आशीर्वाद।
नहीं, मंगलाचरण के अंदर इष्ट देव को अंदर नमस्कार, क्या क्या आशीर्वाद और नमस्कार, वो तो हो गया, भक्ति 6 पैराग्राफ में हो गया। किताब भक्ति के रसामृत सिंधु अंदर में के क्या 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 है? है? हाँ, कंटेंट ऑफ द बुक, ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर क्या क्या वस्तु पाई जाएंगी, क्या क्या टॉपिक हैं, वो हम जो है पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, उसको आप लिखिए, ठीक है। एक पेपर निकालिए, पूरा फुल पेपर, और उस पर मैं आपको चार्ट भेज सकता हूँ, इंग्लिश में है। इंग्लिश में ऐसा कोई भक्त है जिसको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी? ऐसे कुछ भक्त हैं यहाँ पर इस ग्रुप में? जी प्रभु जी, हैं। इनको पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मतलब पढ़ करके समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसे भी है क्या? ठीक है, होंगे मतलब कुछ बात ऐसे जिनको इंग्लिश में कठिनाई होगी, तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु, ध्यान से सुनिए सब लोग, आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सावधान हो जाइए सब लोग। भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ है, लेकिन नाम क्या है? भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति रूपी रस के, भक्ति रस रूपी अमृत का सागर, समुद्र। तो जो समुद्र होता है उसको 4 हिस्सों में बांट लिया गया। एक तो पूर्वी सागर, पूर्वी समुद्र, फिर दक्षिणी समुद्र, फिर पश्चिमी समुद्र और फिर उत्तरी समुद्र। समझ गए? पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर। तो उसी प्रकार से ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, ये भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 यूनिट है, 4 इकाई है इसकी। पहला कौन सा है? ईस्टर्न साइड, या इसको बोलेंगे पूर्वी सागर ना, पूर्वी सागर। तो आप क्या करिए, ऊपर लिखे भक्ति रसामृत सिंधु, और उसके 4 हिस्से कर दीजिए, ऐसा नीचे से एक लाइन ऐसे नीचे खींच के, फिर उसमें से 4 बनाइए ऐसे ना। पहला लिखिए पूर्वी सागर, फिर दूसरे नंबर पे लिखिए दूसरे कॉलम में दक्षिणी सागर, फिर तीसरे में लिखिए आप पश्चिमी सागर, और चौथे में लिखिए उत्तरी सागर। लिख लिए? कोई एक भक्त मुझको, आप अपना माइक ऑन रखिए, गौरवतार आप माइक ऑन रखिए जी, आप मुझको बताते रहिएगा जब आप लिख लेंगे। आप लिख लिए जितना मैंने बोला? प्रभु लिख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, लिखिए, ऐसे बना दिया प्रभु। हाँ, उसको मतलब आप रफ बना लीजिए, बाद में फिर अच्छे से बना लीजिएगा, भाई ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, बस मोटा मोटा लिख लीजिए आप। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, इसको 4 हिस्सों में बांटा हमने। पहला है पूर्वी सागर, दूसरा है दक्षिणी सागर, तीसरा है पश्चिमी सागर और चौथा है उत्तरी सागर। तो पहला जो है पूर्वी सागर, उसका नाम लिखिए भक्ति भेद। भक्ति भेद, भक्ति भेद, वैराइटीज ऑफ भक्ति। भक्ति भेद, भेद का अर्थ होता है वैरायटी। फिर दूसरे में जो दक्षिणी सागर है, उसमें लिखिए ओवरव्यू ऑफ रस। पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लिखता हूँ। हाँ, रस का सामान्य वर्णन, रसों का सामान्य वर्णन। दूसरे में जो दक्षिणी सागर है, लिख लिया, रसों का सामान्य वर्णन। फिर तीसरे में लिखिए मुख्य रस। जो पश्चिमी सागर है उसमें लिखिए मुख्य रस, ब्रैकेट में लिख लीजिए कोष्टक बना करके, मुख्य रस। और जो चौथा सागर है जिसको बोलेंगे उत्तरी सागर, है ना, उसमें लिखिए गौण रस। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, प्राइमरी को हिंदी में कहते हैं मुख्य रस और सेकेंडरी को कहते हैं गौण रस, ठीक है। तो चारों सागर के जो 4 पार्ट हैं उनके नाम आपको पता चल गया। पहला है भक्ति भेद, और दूसरा है आपका रसों का सामान्य वर्णन, तीसरा है मुख्य रस और चौथा है आपका गौण रस।
सेकेंडरी रसा। ठीक है, अब जो पहला है, पहले के अंदर 4 यूनिट है, ये यूनिट है। जो पहला विभाजन है सागर का, उसमें 4 यूनिट है पहले। तो हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है भक्ति, इसमें भक्ति शास्त्री में हम सिर्फ पहला ही पार्ट पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु। जो पूर्वी सागर है सिर्फ हम इसी को पढ़ेंगे, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर नहीं पढ़ेंगे। इसको आप फिर बाद में पढ़िएगा, कुछ समय के बाद। आप अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, उसमें बहुत हाई बातें हैं, ऊंची बातें हैं। तो हमारे जो मुख्य काम की बात है वो है प्राइमरी, ये मतलब ये जो पूर्वी सागर है, इसमें हमको एक विज्ञान पता चलेगा इसका भक्ति का। ठीक है, तो हम सिर्फ पहला ही पार्ट पढ़ेंगे, बाकी 3 नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं उसमें लिखवा देता हूँ कि है क्या उसमें, आपका इंटरेस्ट लगेगा तो पढ़ लीजिएगा वैसे में। तो पहले आप आइए, पूर्वी सागर के अंदर क्या है। पूर्वी सागर के अंदर 4 लहरें हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही इस किताब के अंदर भी लहरें हैं, है ना। यूनिट को यहाँ पर लहर बोला गया है, वेव्स, है ना। तो इसमें प्रथम लहरी यानी कि जो पहला है लहर है वो क्या है, पहला यूनिट है वो है भक्ति का सामान्य वर्णन। भक्ति का सामान्य वर्णन लिखे। यह है पूर्वी सागर में जो पहला मैंने बताया। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के 4 पार्ट की, पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर। अब मैं पूर्वी सागर का नाम मैंने लिखवाया था आपको, ये भक्ति भेद। इसके अंडर में, इसके अंदर 4 यूनिट है या 4 लहरें हैं इस सागर में। सागर के इस हिस्से में 4 लहरें होती हैं। पहली लहर का क्या नाम है, या पहली यूनिट का सामान्य भक्ति का सामान्य वर्णन। दूसरा जो लहर है उसका है साधन भक्ति, साधन भक्ति। तीसरी लहर का नाम है भाव भक्ति, तीसरी लहर का नाम है भाव भक्ति। और चौथी लहर का नाम है प्रेम भक्ति। ठीक है, गौरवतार गुण हो गया? जी प्रभु जी, हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, इसमें है 19 अध्याय टोटल। जो ये पहला खंड है पूर्वी विभाग, इसके अंदर 19 अध्याय हैं। हाँ, 19 अध्याय है गुरुपाद जी की पुस्तक में। तो 19 अध्यायों में से बाद का जो एक अध्याय है 19वां, वो है प्रेम भक्ति का। यानी कि जो चौथी लहर है प्रेम भक्ति की, उसमें एक ही अध्याय है 19वां। लिख सकते हैं आप उसमें अध्याय 19 ब्रैकेट में लिख लीजिए। और भाव भक्ति में 2 अध्याय हैं। ठीक है, भाव भक्ति में कौन कौन से अध्याय हैं? आपका 17 और 18 नंबर का, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। ये 2 अध्याय हैं भाव भक्ति के। और उससे पहले 16 अध्याय हैं किसके? 16 अध्याय नहीं, उससे उसके 15 अध्याय, अध्याय नंबर 2 से लेकर के 15 तक। ये है आपका साधन भक्ति की। और पहला अध्याय जो है, एक अध्याय, वो है सामान्य वर्णन भक्ति का, उसका। ठीक है, भक्ति के सामान्य वर्णन का एक चैप्टर। समझ में आया कैसे है? पूर्वी सागर में 4 लहर है। एक तो है भक्ति का सामान्य वर्णन, दूसरा है साधन भक्ति, तीसरा है भाव भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। हाँ, जो हम 19 अध्याय पढ़ेंगे उसका विभाजन कैसे है कि जो पहली लहर है भक्ति का सामान्य वर्णन, उसमें चैप्टर नंबर 1 पहला अध्याय है। और जो दूसरी लहर है साधन भक्ति, उसमें अध्याय नंबर 2 से लगा करके 16 तक, 2 से 16 तक। इसमें बहुत सारे अध्याय हैं साधन भक्ति। और जो तीसरा है भाव भक्ति, उसके अंदर है 17 और 18। और प्रेम भक्ति में है लास्ट 19। ठीक है, ये हुआ जो हमको पढ़ना है। अब वो भी देख लीजिए जो हमको नहीं पढ़ना है।
जो दूसरा मैंने बताया था दक्षिण छोर जो है इसका, दक्षिण विभाजन जो हमने किया है दक्षिण हिस्सा सागर का, उसका नाम है रस का सामान्य वर्णन, रसों का सामान्य वर्णन। ठीक है, तो इसमें 5 लहरें हैं, बस नाम लिख लीजिए वो है क्या, उसको कभी फिर बाद में पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो बताया जाएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, उसमें दक्षिणी भारत, इसमें क्या नाम, दक्षिणी सागर में 5 लहरें हैं। पहले का नाम है विभाव, विभाव लिख लीजिए, विभाव। दूसरी लहर का नाम है अनुभाव, विभाव अनुभाव। तीसरी लहर का नाम है सात्विक भाव, सात्विक भाव। आपने सुना होगा इससे सात्विक विकार, कभी कभी भक्तों में सात्विक विकार दिखाई देते हैं, वही सात्विक भाव। चौथा है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, चौथे नंबर का है व्यभिचारी भाव। और 5वां है स्थायी भाव, स्थायी, परमानेंट, स्थायी। तो 5 लहरें हैं दक्षिण सागर में। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा सात्विकी भाव, चौथा व्यभिचारी भाव और 5वां है स्थायी भाव। हो गया? हुआ प्रभु? जी प्रभु जी होगी। अब पश्चिमी सागर देखिए, पश्चिमी सागर का नाम है मुख्य रस। इसके अंदर इसके अंदर 5 लहरें हैं इस सागर में। सागर के इस हिस्से में 5 लहरें होती हैं। कौन कौन सी है? पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस और तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस और 5वां है माधुर्य रस। ठीक है, 5वां है माधुर्य रस। समझ में आया? तो जो पश्चिमी सागर है उसमें 5 लहरें हैं। पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा साख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और 5वां माधुर्य रस। अब इसके बाद आइए उत्तरी सागर में, जो चौथा हिस्सा है दक्षिण सागर सिंधु का उत्तरी सागर, उसके अंदर है 9 लहरें, 9 वेव्स हैं। तो पहला लिखिए, देखिए 7 होते हैं गौण रस, तो 7 तो गौण रस है इसमें और बाकी 2 और है, 9 है ना इसमें लहर। तो 7 तो जैसे इसमें 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस होते हैं, टोटल 12 रस होते हैं। तो तीसरे हिस्से में तो 5 मुख्य रस आ गए और जो चौथा हिस्सा है उसमें 7 गौण रस है और उसके अलावा 2 चीजें हो गई। ठीक है, तो पहला है देखिए इसमें हास्य रस, हास्य रस, हंसने वाला हास्य रस। दूसरा लिखिए अद्भुत रस, दूसरा लिखिए अद्भुत रस। तीसरा है वीर रस, जैसे भीष्म पितामह का था वीर रस। 9 साख्या में थे, ना वात्सल्य में थे, ना माधुर्य में थे, वीर रस में युद्ध किया था भगवान के साथ, तो इसको बोलते हैं वीर रस। चौथा लिखिए करुण रस, पांचवा लिखिए रौद्र रस, क्रोध वाला, रौद्र रस। जैसे मैं कभी क्रोधित हो जाते थे भगवान, जो मटका फोड़ दिया तो क्रोध में आकर
डंडा लेकर भागी उनके पीछे। तो कौन से रस का संचार हुआ? रौद्र रस का। वैसे तो वात्सल्य रस में थी, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है, रौद्र रस। फिर सातवां है भयानक रस, भयानक। छठा कौन सा था? छठा था, भयभीत हो जाते हैं भगवान या भगवान के प्रति। सातवां है विभत्स, विभत्स रस, घैस्टलीनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विभत्स रस, विभत्स। तो ये 7 लहरें हुई, 2 हो रहे रसों का मिश्रण 8वां नंबर का, और 9th में है रस विकार। रस में कभी विकार आ जाता है, हंस रहा है तभी एकाएक डर गया, तो इसको बोलेंगे विकार आ गया हास्य रस में। ठीक है, तो ये टोटल हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस। ये 7। 8वां है रसों का मिश्रण और 9वां है रस विकार। ठीक है, हरे कृष्णा। रसों का मिश्रण, हाँ। और 9वें नंबर का है रस विकार। विकार आ गया उसमें, डिस्टोर्शन, परिवर्तन आ गया, रस विकार। ठीक है, ये हुआ आपका जो इस भूमिका में दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक था मंगलाचरण, वो मैंने बोल दिया। दूसरा था क्या? दूसरा था आपका कंटेंट क्या है ग्रंथ का। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबने एक टेबल बनाया होगा जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु को 4 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से के अंदर 4 लहरें, दूसरे हिस्से के अंदर 5 लहरें, तीसरे हिस्से के अंदर फिर से 5 लहरें और चौथे हिस्से के अंदर 9 लहरें। ये आपने बनाई हुई। ठीक है, अब इसके बाद आएगा शुद्ध भक्ति का परिभाषा। तो आप एक श्लोक लिखिए, इस प्रभुपाद ने तो किताब में नहीं लिखा है, कहीं अंदर लिखा होगा, बहुत सारी जगह लिखते हैं प्रभुपाद ने भगवत गीता में। भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप सब लोग लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको भेज दूंगा फोटो लेकर के, हिंदी में आप लोग लिखिए ये अपनी लैंग्वेज में। 4 लाइनों का श्लोक। प्रभु जी का व्हाट्सएप में ना ऐसे भेज देने से होता है। अच्छा, अभी 1 मिनट आप रुकिए, मैं अभी आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप। एक सेकंड। तो मैं इंग्लिश वाला भेज रहा हूँ, तो जो आपके वो होंगे कोऑर्डिनेटर, वो इंग्लिश हिंदी में भी इसको सर्च करके आपको भेज सकते हैं। जी प्रभु। अच्छा, मैं तो भेज ही नहीं सकता हूँ ना, इसमें एडमिन नहीं है, मैं किसको भेजूं? क्लास के बाद भेज देने से होता प्रभु, फिर देख। अच्छा, श्याम मुकुंद प्रभु मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उनको भेज दीजिएगा। क्लास के बाद आप भेज दीजिएगा, या अभी आप इसको शेयर कर लीजिए, आपको पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी। मैंने भेज दिया, श्याम मुकुंद प्रभु को भेज दिया है, आप इसको अभी शेयर कर दीजिए सबके साथ, तो पढ़ने में जो है सहूलियत हो जाएगी। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ सबको, जिसको नहीं ये अवेलेबल हो तो वो भी देख सकता है, क्योंकि अगला जितना भी टाइम बचा है हम इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। मिला सबको? श्याम मुकुंद प्रभु, किया किसने शेयर? जी प्रभु जी, कर दिया कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है, वैसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अपनी उस पे नोटबुक पे इसको लिख लीजिए वहां से उठा करके, जो आप हम लोग का ये हैंडबुक में है प्रभु जी। अच्छा, हैंडबुक में है ये, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसको देखिए, जिसके पास ये श्लोक अपने सामने रखिए और फिर सुनिए जो मैं बोलूंगा। ये अभी 2 बजने वाला है,
अब हमारे पास 1 घंटा है, तो अगले 30-40 मिनट में मैं इसको पूरा कर दूंगा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। ठीक है, पहले तो श्लोक याद करिए सब लोग। ठीक है, सब लोगों को उच्चारण करना है। माइक ऑफ ही रखिएगा, लेकिन आप उच्चारण करिएगा मेरे साथ। 4 लाइनें हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बोलिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं शीलनं भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा। एक बार फिर से दोहराइए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु, अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। शीलनं भक्तिरुत्तमा। देखिए, ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति या केवल भक्ति या अनन्य भक्ति, सब एक ही प्रकार की भक्ति होती है, अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, या अंग्रेजी में प्योर डिवोशन सर्विस, जिसको प्रभुपाद जी हमेशा जिसके बारे में होती है। तो ये उसकी परिभाषा है। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, इसको सब लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे भक्ति जीवन के लिए। हमको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो भक्ति है कि नहीं। कभी कभी लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ और ही कर रहे हैं। देखिए, ये आ गया है श्लोक इसमें। तो इसमें, इस श्लोक में, इसको आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। इस श्लोक का हम जो है थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर भक्ति का परिभाषा दिया गया है। भक्ति उत्तम, लास्ट लाइन देखिए, 4 लाइन में जो लास्ट लाइन है वह है भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति की परिभाषा है। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा में लक्षण दिए गए हैं उत्तम भक्ति। तो प्राइमरी लक्षण एंड सेकेंडरी लक्षण, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी। या इसको बोला जाएगा, प्राइमरी को लिखेंगे हम स्वरूप लक्षण और दूसरे को लिखेंगे आपका तटस्थ लक्षण। लिखिए ऐसे, आप चार्ट बना लीजिए शॉर्ट में। कैसे लिखेंगे? उत्तमा भक्ति, और उसके फिर 2 हिस्से कर दीजिए, नीचे 2 कॉलम बना लीजिए। एक में लिखिए स्वरूप लक्षण और दूसरे में लिखिए आपका तटस्थ लक्षण। लिख लिया इतना? बस इसको स्क्रीन से हटा दीजिए। थोड़ा सुनाई नहीं दिया। उत्तम भक्ति में 2 लक्षण। हाँ, स्वरूप 2 हिस्से बनाएंगे तो ये इसको स्क्रीन से हटा लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से इसको, ये कठिन नहीं है। अगर आप आराम से इसको पढ़ोगे सावधानी से समझ में आएगा। और आप देखना, हमारी अपनी भक्ति में हमको बहुत सहायक होगा। ये भक्ति शास्त्र का एग्जाम पास करना तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत लाभदायक होगा। तो पहला है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है 3, शुद्ध भक्ति के 3 होते हैं स्वरूप लक्षण। पहला है, मैं संस्कृत का शब्द लिख रहा हूं, आनुकूल्येन, नहीं, पहला है कृष्णानु। पहला है कृष्णानु। संस्कृत के श्लोक में देखिए एक शब्द था, तीसरी लाइन का लास्ट शब्द कृष्णानु। तो ये एक लक्षण है, स्वरूप लक्षण है कृष्णानु, हो गया। दूसरा है शीलनम। शीलनम जो लास्ट लाइन, चौथी लाइन का पहला शब्द है शीलनम, ये दूसरा स्वरूप लक्षण है। और तीसरा है आनुकूल्येन। आनुकूल्येन, ये 3 हो गए स्वरूप लक्षण। वो जो तटस्थ लक्षण लिखे थे उसमें लिख लीजिए 2 तटस्थ लक्षण, 3 स्वरूप है और 2 तटस्थ लक्षण, टोटल 5 लक्षण है।
तटस्थ लक्षण में लिखिए अन्य अभिलाषिता शून्यम। पहला लिखिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, और दूसरा लिखिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। हो गया? ज्ञान कर्मा ज्ञान कर्मादि अनावृतम। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी लग जाए। ज्ञान कर्मादि श्लोक में लिखे हैं 5 के 5 सब श्लोक से याद रखें। लेकिन अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, पांचों की। ठीक है, तो पहला स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्णानु। तो देखिए ये शब्द है कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो जो भक्ति होती है वो कृष्ण का है। यदि कृष्ण के अलावा किसी और के लिए किया जा रहा है कार्य तो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आएगा नहीं। देवताओं की कभी शुद्ध भक्ति नहीं होती, पितरों की शुद्ध भक्ति नहीं होती। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो है परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की, तो हम क्यों लगा रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति इसलिए लगा रहे हैं परिक्रमा कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे कोई बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं सुबह को, बुजुर्ग लोग है ना, साक्षी गोपाल को भी स्टार्ट कर दी चलना, सुबह को टहलने जाते हैं गुरु जी प्रभु जी। कुछ एज के बाद सब लोग अपना टहलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे 30-35 के पार हुए, 40 के, तो सब लोग जो है टहलना स्टार्ट कर देते, वॉकिंग पे जाते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति वृंदावन में रहता है और उसका उद्देश्य परिक्रमा है 12 किलोमीटर की वृंदावन, तो वो सोचता है कि भाई घर बैठे बोर हो रहा है, चलो थोड़ा टहलना हो जाएगा और परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए जाता है टहलने के लिए, तो वो तो जाती है परिक्रमा 12 किलोमीटर की, लेकिन इस शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आए। इसका अर्थ नहीं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं होगी, अज्ञात स्वीकृति जगेगी बस ऐसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम भगवत गीता या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भक्ति इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा है कि भाई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके हमको जो है पास हो जाएंगे एग्जाम में, भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी, और ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी तो हम अमेरिका में जाकर के किसी मंदिर में पुजारी बन जाएंगे और खूब डॉलर कमाएंगे, है ना। इसको भी बहुत सारे लोग इसीलिए ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं कि मंदिर में पुजारी बन जाएंगे, वहां खूब डॉलर कमाएंगे जाकर के, हमको नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, भक्तों के संग में रहेंगे, पैसा भी मिलता रहेगा। ऐसा ये सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु इसीलिए पढ़ रहा है, ये जो हमारा 2 घंटे का टाइम है, प्राप्त होगी शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होगा। बात करें भगवान को जानने, और भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के विषय में कोई जानने का प्रयास करता है, भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन प्रयास करती है, भगवान प्रसन्न होंगे। तो यदि ये उद्देश्य है किसका, तो फिर जो है, और या मान लीजिए ये उद्देश्य है कि भाई हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और लोगों को बताएंगे, प्रचार करेंगे, जिससे लोगों को ज्ञान हो, भगवान के नजदीक आए हो, तो ये है शुद्ध भक्ति का। तब आपका 2 घंटा शुद्ध भक्ति में काउंट होता है। जैसे नाम जप का 2 घंटा काउंट होता है, ऐसे ही ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी 2 घंटा उसमें काउंट हो जाएगा, एक ही जगह पे रखा है इस समय। ठीक है, तो मैंने पहला बताया आपको कि जो शुद्ध भक्ति होती है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है ना। कृष्ण शब्द आया है, लेकिन एक अनु शब्द हो रहा है कृष्ण के साथ, तो यदि आप इस अनु को कृष्ण के साथ लगाओ तो क्या बनेगा? कृष्णानु। और कृष्ण को यदि शीलनम के साथ लगाओ तो क्या बनेगा? कृष्ण अनुशीलनम। ऐसे है, अनु जो शब्द है कृष्ण के साथ भी लग सकता है और शीलनम के साथ भी लग सकता है। यदि आप इसको कृष्ण के साथ लगाते हो, ठीक है, यदि अनु को कृष्ण के साथ लगाते हो तो शब्द बनेगा कृष्णानु।
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्णानु की प्रसन्नता के लिए। कृष्णानु कौन है? अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, अनु मतलब पीछे पीछे, जैसे अनुगामी, अनुगामी का क्या हुआ? पीछे चलने वाला। या अनुज, अनुज का मतलब पीछे जन्मा हुआ, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, है ना, हमसे पीछे जो जन्म लिया हुआ, हमारे बाद में जो जन्म लिया हुआ हमारे बाद, उसको बोला जाएगा अनुज। ऐसे ही अनु, अनु का मतलब पीछे। तो कृष्ण के पीछे पीछे जो रहते हैं, कौन रहते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त। कृष्णानु में कौन आएगा? जैसे प्रभुपाद जी, मान लीजिए हम पानी का गिलास लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लेके नहीं आ रहे हैं, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए लेके आ रहे हैं, तो क्या ये शुद्ध भक्ति होगी? बताइए, शुद्ध भक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी बड़ी, क्यों? क्योंकि गुरु कृष्ण का भक्त है। कृष्णानु, अनु है ना गुरु, कृष्णानु कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्णानु की प्रसन्नता के लिए। कृष्णानु मतलब गुरु, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अनुगामी होते हैं कृष्ण के। तो यदि हम एक पानी का गिलास भगवान ब्रिटिश को ऑफर कर रहे हैं तुलसी पत्ता डाल करके, ये भी शुद्ध भक्ति होगी, जो कृष्ण को हम डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं। और यदि हम किसी शुद्ध भक्त को या किसी भी भक्त को, भगवान का कोई भक्त है उसको पानी का गिलास दे रहे हैं, तो वो भी सामान्य कार्य ना होकर के सामान्य सेवा में नहीं काउंट होगा, बल्कि शुद्ध भक्ति में काउंट होगा, क्योंकि आप कृष्ण के भक्तों की सेवा कर रहे हैं कृष्णा में। और फिर भगवान का जो धाम है वो भी कृष्णानु में आएगा, अनुशब्द नहीं आएगा। जैसे वृंदावन की परिक्रमा करना, मान लीजिए भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, भगवान श्याम सुंदर, तो आप उनकी परिक्रमा करोगे तो सम्मान हो गया भगवान का, ये तो शुद्ध भक्ति हो गई, सबको पता है। लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने से क्या फायदा है? क्योंकि गिरिराज जी भगवान की जो है अभिन्न है भगवान से, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। जो गोवर्धन पर्वत है भगवान कृष्ण तो है, तो गोवर्धन की परिक्रमा करना भी शुद्ध भक्ति आएगा। या धाम की परिक्रमा करना, वृंदावन की, बरसाना की, गोकुल की, मथुरा की, ये परिक्रमा करना भी भक्ति में आएगा। ठीक है, ऐसा। यमुना जी में स्नान, ठीक है, ये बोलते हैं ना कि यमुना सेवन कर रहे हैं, गंगा सेवन कर रहे हैं। कभी बोला जाता है ना कि हम सेवन, सेवन के दो अर्थ होते हैं, तो सेवा करना और दूसरा खाना, है ना। यमुना जी की सेवा कैसे होती है? नहा करके, यमुना जी में स्नान कर लो तो सेवा हो गई। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की जो अनुगामी यमुना जी तो बहुत प्रिय है कृष्ण को, है ना। उनकी जो रानी भी है कालिंदी के नाम से, उसमें भी कोई स्नान करेगा, उसमें फूल और ऑफर करेगा, दिया ऑफर करके ऐसे छोड़ देते हैं लोग उसमें, है ना। या जो है स्नान करेगा, प्रणाम करेगा यमुना जी को, तो ये भी शुद्ध भक्ति में आएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये हुआ पहला स्वरूप लक्षण। फिर दूसरा कृष्णानु के बाद क्या है? अनुशीलनम या शीलनम। शीलनम का अर्थ होता है कोई क्रिया ना, एक्टिव इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, चेष्टा, चेष्टा बोलते हैं इसको ना, कोई चेष्टा करना, ठीक है, कुछ चेष्टा करना। एक मिनट, हाँ, चेष्टा करना। चेष्टा तीन प्रकार से हो सकती है। पहले दो प्रकार की चेष्टा होती है, एक होती है प्रवृत्ति और एक होती है निवृत्ति। इसमें लिखिए जो दूसरा स्वरूप लक्षण है शीलनम या अनुशीलनम, इसके अंदर लिखिए दो हिस्से बना लीजिए अनुशीलनम के, दो एरो बना कर, दो तीर बना करके पहले में लिखिए, पहले कॉलम में अनुवृत्ति और दूसरे में लिखिए प्रवृत्ति, या सॉरी प्रवृत्ति और निवृत्ति। पहले में प्रवृत्ति और दूसरे में निर्वृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है पॉजिटिव और निवृत्ति का अर्थ है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के एंगेजमेंट हो सकते हैं। एक्टिव एंगेजमेंट, एक तो पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक नेगेटिव एंगेजमेंट। या तो एक पॉजिटिव चेष्टा और एक नेगेटिव चेष्टा। तो मन, बुद्धि, अब इसमें प्रवृत्ति के नीचे तीन एरो बनाइए, तीन तीर बनाइए, तीन निकालिए उसमें से। एक में लिखिए शरीर, दूसरे में लिखिए मन और तीसरे में लिखिए शब्द, वचन। मन, काया और वचन। पहले में लिख सकते हैं काया या शरीर, दूसरे में मन और तीसरे में वचन।
प्रवृत्ति में, और फिर निवृत्ति में भी ऐसे लिखिए, पहले शरीर, फिर मन और फिर वचन। हो गया? अनुशीलनम में प्रवृत्ति और निवृत्ति दो, एक पॉजिटिव चेष्टा, अनुशीलनम में आप कोष्टक में लिख सकते हो चेष्टा, एक तो है सकारात्मक चेष्टा, एक है नकारात्मक चेष्टा, या उसको कहेंगे प्रवृत्ति संस्कृत में, और नकारात्मक को कहेंगे निवृत्ति। अब सकारात्मक चेष्टा तीन प्रकार से हो सकती है, या तो मन में हो जाए कुछ, या शरीर से हो, या फिर वाणी से हो। ऐसे ही निवृत्ति में भी तीन आएगा, मन से, सॉरी शरीर से, मन से और वचन से। ठीक है, तो सकारात्मक चेष्टा, नकारात्मक चेष्टा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब इसका उदाहरण सुन लीजिए कैसे है। जैसे भगवान को नमस्कार करना, तो ये कौन सी चेष्टा हुई बताइए? यह है सकारात्मक चेष्टा, पॉजिटिव से करना। हाँ, और क्या किससे किया? शरीर से किया, मन से किया, कि जो वचन से किया? शरीर से। हाँ, दंडवत प्रणाम किए, झुक करके पंचांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम किए, तो ये हुआ आप जो है शरीर से एक अनुवृत्ति प्रवृत्ति वाली शीलनम कर रहे हो, शरीर से सकारात्मक चेष्टा की आप भगवान को पसंद करने के लिए, तो ये शुद्ध भक्ति का पार्ट है। भगवान को प्रणाम करना शुद्ध भक्ति हो गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है म्यांमार में बैठा है, लेकिन इच्छा हो रही है यमुना जी को प्रणाम करने की या वृंदावन धाम को प्रणाम करने की। आप शरीर से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है ना, ऐसे आप जा तो नहीं सकते हो, आप तुरंत चले गए, लेकिन आप मन में प्रणाम कर सकते हो, मन में याद करके कि हम यमुना जी के किनारे गए और वहां पर हम प्रणाम कर रहे हैं, या वृंदावन में जैसे हम एंटर किया तो फोटो से उतर के अपनी गाड़ी से उतर के पहले प्रणाम किया वृंदावन जाओगे। सिर्फ मानसिक चेष्टा से ही आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा इमरजेंसी में। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति निकट रह रहा है वृंदावन के या खूब पैसा है उसके पास और फिर नहीं जा रहा है, बस मानसिक कर रहा है ना, तब भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो भगवान उसको पूरा स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये हुई मन से सकारात्मक चेष्टा। फिर है शब्दों से सकारात्मक चेष्टा। ठीक है, शब्दों से कैसे? जैसे भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमको शुद्ध भक्ति का दान दो, आप हमारे हृदय से जितने भी कलमश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब हटा दीजिए, शुद्ध भक्ति का दान दीजिए, अपने भक्तों का संग दीजिए हमको। मैं आप मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं श्रीमद् भागवत को अच्छे से पढ़ सकूं, जिससे मैं आपकी भक्ति में अग्रसर हो जाऊं। सिर्फ बोल करके चेष्टा कर रहा हूँ सकारात्मक रूप से, ये भी शुद्ध भक्ति है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। निवृत्ति चेष्टा कैसी होती है, निगेटिव चेष्टा कैसे होती है? जैसे बॉडी से नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जोड़ नहीं करना, नहीं नकारात्मक। तो शरीर से कुछ कार्य ना करके उसको भक्ति कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यदि व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब भक्ति कर रहा है। ऐसे मन में मान लीजिए दुर्वासनाएं आ रही है, लेकिन उनका त्याग कर दो मन से, क्योंकि भगवान की उसी में प्रसन्न होंगे। भगवान हमारे मन को देखते हैं, भगवान हमारी चेतना को देखते हैं। तो हम कल मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं तो हम कैसी चेतना लेकर के जाएंगे? तो इसमें जितनी भी गलत चीजें मन में है उसको सबको हटा देते हैं। खूब भजन करेंगे तब शुद्ध चेतना के साथ। तो अपनी चेतना से गंदी चीजों को, गंदी वासनाओं को हटा देना, इसको भी बोला जाएगा कि नकारात्मक रूप से मन की एक एक्टिविटी है। और फिर ऐसे ही शब्दों से गाली नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, ये भी जो है आपकी शुद्ध भक्ति में आ जाता है। ये पॉजिटिव
पॉजिटिव और फिर हो गया ये अनुष्ठान। इसके बाद लास्ट नहीं इसमें स्वरूप वाले में लास्ट स्वरूप लक्षण 2 और बचेगा। फिर एक है आनुकूल्य ना। आनुकूल्य का अर्थ है कि अनुकूल भाव से होनी चाहिए। देखिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए और चेष्टा होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऐसे भाव है, भक्ति को भाव बोलते हैं, हम तो भगवान के ही है, ऐसा नहीं, कुछ करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पड़े रहो कि हम तो भगवान के हैं ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। कुछ करना होगा, कुछ सेवा करना होगा, चाहे शरीर से करिए, चाहे मन से करिए, चाहे प्राण से करिए, ये हुआ। तो कृष्ण के लिए क्या जाएगा, कृष्ण के भक्तों के लिए की गई चेष्टा, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, मन से, वाणी से और काया से, उसको शुद्ध भक्ति कहा जाएगा। लेकिन अब मेरा आपसे प्रश्न है सबसे, जब चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का, कुश्ती वाला युद्ध, रेसलिंग मैच, तो भगवान को बहुत आनंद आ रहा था। ये श्रीमद् भागवत में लिखा जाता है। इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि जब भगवान चाणूर और मुष्टिक नाम के पहलवानों से युद्ध कर रहे थे अखाड़े में, तो भगवान कृष्ण बहुत आनंदित थे क्योंकि आज उनको किसी साथ लड़ने का अवसर मिला। तो अब आप ये बताइए कि चाणूर और मुष्टिक शुद्ध भक्त हैं क्या? क्योंकि भगवान को प्रसन्न किए, कंस भी प्रसन्न किया। भगवान जब लड़ते थे रावण से, कंस से, भगवान बड़े प्रसन्न होते थे, लड़ाई करके झगड़ा करके मजा आता था। कोई तो मिला लड़ने के लिए, पसंद तो किया ना भगवान को, और चेष्टा भी किया, तीर बाण चलाया होगा, गौ का मारा होगा भगवान की तरफ, तो चेष्टा भी किया है सकारात्मक नकारात्मक रूप से। और दूसरा वो जो है क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण उसमें प्रसन्न हुए। तो बताइए क्या रावण, कुंभकर्ण, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब लोग भगवान के शुद्ध भक्त थे? बताइए। भगवान को तो प्रसन्न हुआ, वो वीर्य रस मिला। नहीं, वीर्य रस अलग है। वीर्य रस है विष्णु पितामह का। हाँ जी, तो अनुकूल भाव से किए ना। ये जो राक्षस है वो अनुकूल भाव से कहाँ किए? राक्षस अनुकूल भाव से किए ना। शिशुपाल तो उनको गाली देता था भगवान की, लेकिन चिंतन हो जाता था, रात दिन चिंतन करता था भगवान, मन से चिंतन हो रहा है, मन से हो रही है चेष्टा, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो स्मरण कर रहा है, रात दिन स्मरण कर रहा है भगवान के, भगवान से प्रसन्न है, वो तो इसलिए स्मरण करता था, गाली देता था, याद कर करके गाली देता था हर समय, रात को सोते हुए हमेशा गाली। ठीक है, तो ये अनुकूल भाव से ना होने के कारण ये शुद्ध भक्ति की रेंज से बाहर चला गया। समझ गया ना? क्योंकि वो लोग प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, भगवान तो आनंदित हो रहे थे। चाणूर मुष्टिक के साथ जब युद्ध किए कुश्ती का, बहुत आनंद आया भगवान को, लेकिन प्रतिकूल भाव से आया, अनुकूल भाव से नहीं आया। ठीक है ना? मान लीजिए हम कोई कार्य करे और भगवान को अच्छा लग जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि शुद्ध भक्ति होगी। हमारा भी इंटेंशन होना चाहिए कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तब बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ एक, जैसे यशोदा मैया जब भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के दूध मत रही थी, तब तक जो है अंगीठी पर दूसरे भिगोने में दूध रखा था, वो उफान पड़ा था। जब वो उफन गया, दूध उबल रहा था, तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को बगल में रख करके बहुत तेजी के साथ भागी और वो अंगीठी का दूसरे दूध था। दामोदर लीला यहीं से स्टार्ट होती है। तो फिर भगवान को बहुत गुस्सा आया कि हमारी मैया हमको इस छोटे से थोड़े से दूध के लिए, हमको छोटे के लिए तिरस्कार किया हमारा। तो भागवत में आता है कि भगवान के जो है होठ नीले हो गए, इतना जो गुस्सा आया, फिर मिला के होठ नीले हो गए और सफेद सफेद दांतों से उन्होंने दबाया, ऐसे करके। गुस्सा आता है ना व्यक्ति को, ऐसे दबाता है होठ को पूरा, तो भगवान ऐसे दबाया, बिल्कुल लाल मुख हो गया उनका, होठ नीले हो गए, इतना क्रोध में आया। तो अब सोचिए, माता यशोदा के एक कार्य से भगवान कृष्ण को गुस्सा आया, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो इसलिए मतलब मैया यशोदा तो फिर भक्त नहीं रही भगवान की ना, तो क्रोध दिलाई भगवान को, गुस्सा दिलाई।
नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान की भक्त है शुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का भाव अनुकूल था। तो भगवान लीला कर रहे हैं कि हमको क्रोध आया है, माता यशोदा क्रोधित नहीं करना चाह रहे थे भगवान। मैया यशोदा इसलिए भागी दूध को बचाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा जो दूध है वो तो हमेशा मेरे पास है, कभी भी पिला दूंगी, है ना, वो तो हमारे स्तनों में रहेगा ही। लेकिन जो ये अंगीठी पर रखा है तो गाय का दूध है, पद्म गंधा गाय का दूध था, जो बहुत सुगंधित था, स्पेशल गाय का दूध होता जा रहा है, कि कृष्ण के लिए होता जा रहा है और बॉयल किया जा रहा है। अगर कहीं निकल गया तो बर्बाद हो जाएगा। हम तो इसको फिर पिला देंगे, फिर 5 मिनट के बाद दूध हमारा काम करते जा रहा है, लेकिन ये अंगीठी से तो जल जाएगा पूरा। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही भागी थी यशोदा, अनुकूल भाव से गई थी, अनुकूल भाव से चेष्टा की थी। चाहे बाहरी रूप से भगवान प्रसन्न हो चाहे ना हो, लेकिन यदि अनुकूल भाव से चेष्टा की जाए शास्त्र, ठीक है। और दूसरा केस मैंने बताया कंस का, कुंभकर्ण का, रावण का, उन लोगों ने भगवान को प्रसन्नता दी युद्ध करके, आनंद दिया, भगवान लीला में सहयोग किया, लेकिन सब प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से नहीं किया। तो इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं हुआ है, ठीक है। भक्त हो सकते हैं वो लोग, क्योंकि तभी भगवान के साथ लड़ने का अवसर मिला, लेकिन प्योर डिवोटी नहीं। ऐसा कितना बोलिए, कोई बोलने का है? बहुत कठिन हो गया क्या? नहीं गुरुजी, इतना कठिन तो नहीं गुरु। जब आप अपने से पढ़ेंगे, एक असाइनमेंट है हमेशा, आपको अपने से पढ़ते रहना। शिशुपाल ने किया तो वो क्या हो गया? शिशुपाल चिंतन करता था ना, शिशुपाल ईर्ष्या करता था भगवान से। तो वो भी वो प्रतिकूल में आता है, प्रतिकूल में वो भक्त के श्रेणी में आता है ना, जो अनुकूल होता है वो आता है भक्त की श्रेणी में। उद्धार तो उनका भी हुआ, क्योंकि भगवान के द्वारा मारे गए, उद्धार हुआ। उद्धार होने का अर्थ है कि वो सब लोग ब्रह्म ज्योति में गए, इस संसार से मुक्त हुए, लेकिन भगवान अपना धाम उनको नहीं दिया। भगवान अपना धाम देते हैं जो लोग अनुकूल भाव से भक्ति करते हैं, भगवान शुद्ध भक्ति करते हैं, उनको अपने धाम में अपना परिकर बनाते हैं, अपना पार्षद बनाते हैं। वैसे ब्राह्मणों को मारे और इन सबको, जितने भी सबको मारे, कुंभकर्ण को, कंस को मारे, ये सब लोग उद्धार हुआ, इस संसार में दोबारा नहीं आए, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति में गए, ये भगवान के धाम में भगवान के पार्षद नहीं हुए, ठीक है। तो ये हुआ। तो धोबी भी ऐसा ही होगा। हाँ, वो धोबी भी ऐसा ही। तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण दो हैं, एक है अन्य अभिलाषिता शून्यम और दूसरा है ज्ञान कर्माद्य अनादि, ठीक है। तो पहला देखिए तटस्थ लक्षण में और आपके स्वरूप लक्षण क्या अंतर है। देखिए स्वरूप लक्षण में यदि एक का भी कमी रह गया तो आप शुद्ध भक्ति की रेंज से बाहर निकल जाओगे, शुद्ध भक्ति में नहीं जाओगे, ठीक है। तटस्थ लक्षण का अर्थ क्या है कि यदि ये लक्षण है तो बहुत अच्छा है, हमारी भक्ति जो है अच्छे से चल रही है, स्वस्थ रहेगी भक्ति। और यदि इसमें इनकी कमी आ रही है तो भक्ति में गिरावट आएगी। इसका अर्थ नहीं कि तुरंत आप बाहर निकल जाओगे भक्ति से, भक्ति की रेंज से, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का अर्थ होता है, प्राइमरी सेकेंडरी का अर्थ, जैसे माताएं कुकिंग करती हैं सर्दियों के मौसम में, जनवरी के महीने में कुकिंग कर रही थी, ठीक है। तो कुकिंग हो रही है, इसका एक स्वरूप लक्षण होगा, एक तटस्थ लक्षण होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति किचन के बाहर है और उसको पता करना है कि कुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना, किचन में जाकर के पता करना है कि किचन से बाहर से, तो दो लक्षण देख करके पता लगा सकता है कि माता जी कुकिंग कर रही है कि नहीं। यदि कुछ जो है पक रहा होगा, वो जो प्लेट उगाड़ करके देख लेगा, प्लेट उतार करके
कुकर के अंदर जो क्या कुक रहा है। यदि कुछ उसके अंदर कुछ है, दाल चावल कुछ है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई माता जी कुकिंग की कर रही है। और एक होता है तटस्थ लक्षण, बाहर से वो देख ले कि अंदर क्या आग चल रही है कि नहीं चल रही है ना, स्टोव पर आग लगी है कि नहीं लगी है, जल रहा है कि स्टोव की नहीं, या जो किचन है उसमें थोड़ा गर्म हो रखा है कि नहीं उसका एटमोस्फियर, तो यह तटस्थ लक्षण। अभी देखिए जो पहला है स्वरूप लक्षण। यदि आपने कुकर उठा करके देखा और उसमें कुछ नहीं है, खाली कुकर है, तो पता चल जाएगा कि भाई कुकिंग हो नहीं रही है स्पष्ट। लेकिन यदि आप किचन में घुसे और आपने देखा कि वहां पर जो है वातावरण बहुत गर्म नहीं हुआ है, या आग नहीं लगी हुई है, बर्नर नहीं जल रहा है, तो आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो कि जो है कुकिंग नहीं हो रही है। क्या पता कुकिंग कंप्लीट हो गई हो, कुकिंग कंप्लीट करके तो माता जी बंद कर सकती है ना बर्नर को ना। तो ये है तटस्थ लक्षण, ये आपको बता भी सकता है और कभी कभी नहीं बता सकता है, ऐसा। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बस तटस्थ लक्षण को देख करके आप अंदाजा लगा लो कि शुद्ध भक्त है। लेकिन आप तटस्थ लक्षण से आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो कि हमारी भक्ति कैसे चल रही है, हमारी भक्ति जो खतरे में तो नहीं है, हमारी भक्ति, हम भक्ति से गिरने वाले हैं कि नहीं गिरने वाले हैं, तो पता चल जाएगा तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण तो ऐसा है कि यदि इन तीनों में से अनुकूल्य ना कृष्णानु और शीतम, तीनों में से एक भी मिसिंग है तो शुद्ध भक्ति की रेंज से आओ, तुरंत आओ। ठीक है, तो देखिए अब तटस्थ लक्षण में क्या है, पहला है अन्य अभिलाषा। अन्य मतलब ये तो भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा होती है भक्ति, इसके अलावा यदि कोई भी मोटिवेशन है, कोई भी इच्छा है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, उससे शून्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आया है अभिलाषिता, अभिलाषा ना लिख करके यहाँ पर ये भी आ सकता था अन्य अभिलाषा शून्यम। अन्य अभिलाषा शून्यम का अर्थ हुआ यदि कोई गलती से कुछ मांग लिया भगवान से, भगवान की प्रसन्नता के अलावा कुछ बोल दिया, तो तुरंत वो शुद्ध भक्ति स्तर पे गिर जाएगा। तो जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तो वो दोनों हाथ उठा करके यही केशव मेरी रक्षा कर, तो द्रौपदी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए तो प्रार्थना करने नहीं रही है, वो तो अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है ना। तो इसमें भगवान की प्रसन्नता कहाँ है, वहां तो अपनी रक्षा की बात कर रही है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या द्रौपदी शुद्ध भक्त थी कि नहीं थी? इस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार तो अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। ना अपने लिए कुछ मांगे, ना परिवार वालों के लिए कुछ मांगे, ना सुख संपत्ति मांगे। दूसरा प्रश्न है कि क्या द्रौपदी शुद्ध भक्त है या नहीं, बताइए, बताइए साक्षी गोपाल जी। शुद्ध भक्ति है। क्यों अन्य, ये तो अन्य अभिलाषा है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा ही ना हमने प्रार्थना की, अपनी रक्षा के लिए। भगवान का प्रति तो उसका स्मरण या भगवान को याद करना नहीं, परिभाषा के अनुसार तो गलत हो गए। आप बताइए यमुना माता जी, आप बताइए, लक्ष्मी मंजरी माता जी आप बताइए, ये तो है ही नहीं। उनको लगता है कि बस इसको जूम पर कनेक्ट होकर चले जाते हैं, सब सो जाते हैं। थोड़ा वीडियो ऑन कर लिया करो भाई, दर्शन दे दो, दूध अवतार करूं। नहीं प्रभु जी, वो हरे कृष्णा प्रभु जी वो बाहर में है ना, इसलिए। दर्शन दुर्लभ हो गए, चैतन्य चंद्र प्रभु सब लोग के दर्शन दुर्लभ बोले। ठीक है, बताइए दो अवतार को आप बताइए। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो प्रार्थना की नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्या द्रौपदी शुद्ध भक्त है कि नहीं है, तो क्यों है और नहीं है तो क्यों? शुद्ध भक्ति थी प्रभु जी, क्योंकि उसने पूरा सर अपने आप को भगवान के अर्पण किया था, पूरे हाथ में। आप करना, जो भी करना है आप ही करना। तो समर्पण कर रही हो अपनी रक्षा के लिए ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा ना कर रही है। भगवान ने थोड़ा ना बोला कि हमको समर्पण करती। बताइए श्याम जी।
बताइए। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। भगवान अन्य अभिलाषिता शून्य। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहता है? भगवान जो है, भगवान का भक्त का सेवा में भगवान को खुश होता है। नहीं, मेरा पॉइंट यह है, देखिए भगवान की सेवा के लिए नहीं हाथ उठाया है लोग ने, जो पुकारा है वो अपनी रक्षा के लिए पुकारा है। भगवान की सेवा कहाँ है? देखिए तो अपनी लाज बचाने के लिए पुकारी है ना। गजेंद्र जो पुकारा है भगवान को, तो वो उनको मगरमच्छ खा रहा था, इसलिए चिल्ला रहा है ये नारायण की रक्षा करो। गजेंद्र शुद्ध भक्त हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी शुद्ध भक्त हुई कि नहीं? दोनों शुद्ध भक्त हैं, लेकिन दोनों अपनी रक्षा के लिए पुकारे थे भगवान। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इस शब्द देखिए, अन्य अभिलाषिता शून्य। यदि शब्द होता अन्य अभिलाषा शून्य, तो इसका अर्थ होता, यदि यहाँ पर होता अन्य अभिलाषा शून्य, तो फिर द्रौपदी और गजेंद्र शुद्ध भक्त ना हो। अन्य अभिलाषाओं से बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, अन्य अभिलाषा कोई अल्टीरियर मोटिव ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर करके रूप गोस्वामी लिखते हैं अभिलाषिता। अभिलाषिता का अर्थ है कि ऐसे बाहरी इच्छाओं की आदत नहीं बना लेनी चाहिए ना। कभी कभी अकस्मात ऐसी सिचुएशन आ जाए, इतनी इमरजेंसी आ जाए कि मांगना ही पड़ जाए भगवान से, तो मांगा जा सकता है। ऐसा नहीं कि उससे आपकी क्षति हो जाएगी, आप जो है शुद्ध भक्ति की रेंज से बाहर निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। एकाएक मांगा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी नौकरी नहीं लग रही और वो बहुत अच्छे से भक्ति करता है, अब उसके ऊपर पूरा सोसाइटी का प्रेशर आ गया, घर वाले बार बार पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तुम मंदिर जाता रहता है, पढ़ता है, और इसको खुद भी जो है इसके जो और साथ के स्टूडेंट्स हैं सबकी जॉब लग गई, इसकी जाने लगी रही, बहुत दुखी हो गया और इतना चिंता में डूबा रहता है, रात दिन पढ़ता रहता है, डूबा रहता है चिंता में कि इसकी 16 वाला भी नहीं हो पा रही है। तो धीरे 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 चेतना बिल्कुल डाउन हो गई। तो क्या इस भक्त को मांग लेना चाहिए कि नहीं भगवान से? भगवान ने भी जो करता है मांग सकता है। सबसे अच्छी श्रेणी का भक्त तो यही, कभी भी नहीं मांगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं भगवान से ना। ये बहुत उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं। लेकिन मान लीजिए एकाएक मांग भी लिया तो ऐसा नहीं है कि किसी कोई हानि हो जाएगी, ये उत्तम भक्ति के डोमेन से बात कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो उसने आदत तो नहीं बनाई है। ऐसा नहीं बस डेली जब कहीं बैठता है तो पूरा लिस्ट बनाता है भगवान को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। उसने पिछले 20 साल में एक बार मांगा है भगवान, ठीक है। तो अन्य अभिलाषा शून्यम ना लेकर के रूप गोस्वामी ने इसलिए यहाँ पे लिखा है अन्य अभिलाषिता शून्यम। देखिए जो संसारी लोग होते हैं, पता नहीं म्यांमार में कैसी प्रार्थना होती होगी, हमारे यहाँ भारत में होती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें आता है कि शुद्ध संपत्ति कराए और कष्ट मिटे तन का। ऐसा ही होता है आपके इधर? हमेशा हम लोग छोटा तो वही ऐसे करते हैं आप पहले कृष्णा जी, कृष्णा पहले तो करता था ओम जय जगदीश। तो उसमें है कि सुख संपत्ति डेली मांगते हैं, सुबह को भी और शाम को, और कष्ट मिटे तन का। तो ये शुद्ध भक्ति की नहीं है, आरती की आरती से शुद्ध भक्ति नहीं होगी, ये फालतू की है। संसार का गाना चाहिए कि मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, जिन गुरु ने मुझको जो है इस भाव सागर से बाहर निकाला है ना। संसार का गाना चाहिए जो हम सुबह गाते हैं, गुरुवाष्टक करेगा, ठीक है। तो ये आप समझे कि कभी कभार जो है भगवान से मांगा जा सकता है। सबसे उत्तम कैटेगरी की कभी भी नहीं भगवान से मांगना चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है वो कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा हम परेशान है किसी चीज को लेकर के और उससे हमारी भक्ति बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो फिर भगवान को बोल देना चाहिए। इससे शुद्ध भक्ति में कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन हाँ सावधान रहना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ी सी विपत्ति है तुरंत भगवान से लेके मांगे। मंदिर जाएंगे 10 रुपए का केला लेकर के 10,000 रुपए का सामान मांगे दुकान से, है ना। ये आपको उत्तम भक्त नहीं रहेगा, ऐसा काम भक्त हो जाओगे आप, ठीक है। हम भक्ति करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कुछ मांगने के लिए थोड़ा नहीं करते ऐसा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ समझ में आया सबकी, ठीक है। फिर है दूसरा है तटस्थदर्शन ज्ञान कर्माद्य अनात्मता।
अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि से ढका नहीं होनी चाहिए भक्ति। पहले में है शून्यम, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आदत नहीं डाल लेनी चाहिए कि जो है वो कुछ भौतिक लाभ चाहिए, उसे शून्य होनी चाहिए। लेकिन इसमें है अनावृतम, हो सकता है ज्ञान कर्म लेकिन ढका हुआ नहीं होना चाहिए ज्ञान कर्म। थोड़ा बहुत ज्ञान कर्म चलेगा, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे ज्ञान का मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप प्रचारक हैं, गोरखदास गुरु प्रचार कर रहे हैं या श्याम मुकुंद गुरु प्रचार कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं तो भक्ति के ग्रंथ हैं, लेकिन प्रचार करने के चलते हमको डार्विन की थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। डार्विन की एक थ्योरी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये हमको पढ़ाया जाता था भारत में, पता नहीं उधर पढ़ाया जाता है कि नहीं, उधर पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है डार्विन की थ्योरी कि हम जो बंदरों से आ गए, हमारे पूर्वज जो बंदर थे, फिर लंगूर बने, चिंपैंजी बने, फिर आदमी बने। तो ये फालतू की थ्योरी, ऐसा कभी हुआ नहीं, हम तो ऋषि मुनियों की संतान में। तो डार्विन की थ्योरी, आप मान लीजिए आप प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं किसी कॉलेज के बच्चों को, गोरखदास उन्होंने एक सेमिनार दिया किसी कॉलेज में जाकर के कि नए लड़कों को प्रचार करेंगे, भक्ति बनाएंगे, तो हम वहां पे गए, लेकिन हमको पता चला कि हम जो विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स, तो आपको थोड़ा तो जानकारी होनी चाहिए ना कि डार्विन की थ्योरी है क्या, बाई चांस थ्योरी है क्या, इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, ऐसे वो अलग अलग साइंटिस्ट क्या क्या कहते हैं, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो उस ज्ञान के लिए उनको किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए इनको डार्विन थ्योरी का एक अध्याय पढ़ना पड़ा, उसमें लगा 40 मिनट। तो मेरा प्रश्न है आप सब लोगों से जितने भी क्लास कर रहे हैं कि जो इनका 40 मिनट है, क्या वो भक्ति में काउंट होगा कि नहीं होगा? जब मतलब वो चित्रगुप्त कौन से खाते में चढ़ाएगा ना, भक्ति के रजिस्टर में नोट करेगा कि जो है संसारिक कर्मों के खाते में नोट करेगा इस 30 मिनट में, जो 30 मिनट में डार्विन की थ्योरी पढ़े, बताइए। तो भक्ति में क्या वो प्रचार करने का, भक्ति में आ जाएगा ना भाई, भक्ति में ही काउंट होगा, इसको बोला जाता है संग सिद्ध भक्ति। एक तो होता है समरूप सिद्ध भक्ति, आप जाकर के गीता का प्रचार करोगे, यह समरूप सिद्ध भक्ति, गीता का मैसेज आप लोगों को दी, लेकिन उस गीता के मैसेज को सुनाने के लिए, उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको डार्विन की थ्योरी पढ़नी पड़ी 30 मिनट, है ना। तो ये हो गई संग सिद्ध भक्ति। डार्विन की थ्योरी पढ़ना भक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसको इसलिए पढ़ रहे हो कि लोगों को कन्विंस कर सको और फिर भगवत गीता का आपको अवसर मिले बताने का, हरि नाम का उनको आप जो उपदेश करो अगली क्लास में। तो अंग्रेजी किताब से, है ना, साइंटिस्टों के बारे में। अब ये क्या हुआ कि जो है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ने लगे, स्टाइल मारने के लिए, है ना, कि जाएंगे बहुत सारे लोग ताली बजाएंगे, देखो बुद्धिमान है ना, ये तो बहुत बारीकी से जानते हैं वैज्ञानिकों को, ठीक है। अब आप जो है आधे घंटे की बजाय, अब पढ़पा जी की किताब तो 1 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ते हो आप वैज्ञानिकों की थ्योरी। अब बताइए, अब ये 4 घंटा आपका शुद्ध भक्ति में काउंट होगा कि नहीं? नहीं होगा गुरु जी, क्यों? क्योंकि आपने खुशी के लिए पढ़ने लगा है। हाँ, अपनी खुशी के लिए भी, और आपकी भक्ति ढक गई उससे, भक्ति आपकी जो भक्ति है, जो आपका विश्वास है भगवत गीता पर, वो ढक गया। आप भगवत गीता से ज्यादा महत्वपूर्ण डार्विन की थ्योरी को समझ रहे हैं, साइंटिस्टों की जो थ्योरी है फिलोसफी को समझ रहे हैं, ठीक है। अब भक्ति जो है आवृत हो गई, ढक गई, नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन उसको ऐसा नहीं भक्ति ढक गई उस चीज। समझ में आया ज्ञान का कॉन्सेप्ट? ज्ञान से ना ढकी, ऐसे ही कर्म से। जैसे हम सब लोग वैष्णव हो गए हैं, अब श्राद्ध पक्ष आता है, एक महीना आता है जिसमें श्राद्ध होता है पितरों का, तो क्या वैष्णव को श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा प्रश्न है सबसे। चैतन्य चंद्र प्रभु, हरिशंकर प्रभु, कुछ बोलिए भाई, वाणी सुना लीजिए, दर्शन नहीं दे रहे। अच्छा, आप मन से अटेंड कर रहे हो क्लास। मैंने बोला था ना कि अनुशीलनम में 3 प्रकार से होते हैं,
शरीर से, मन से और वचन से। तो आपका वचन और शरीर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, तो आप मन से जो है भक्ति शास्त्री कर रहे हो। बताइए, ज्ञान कर्माद्य नावर्तम में मैंने आपसे पूछा कि जो वैष्णव है उसको श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? आप समझते हैं श्राद्ध किसको कहते हैं? करना चाहिए प्रभु जी। करना चाहिए, ठीक है। क्या जरूरत है करने की? जो भगवान का भक्त है उसको श्राद्ध करने की जरूरत है अलग से? हाँ प्रभु जी, जब भगवत गीता का क्लास हुआ था तब था कि महाप्रभु भी गए थे तो श्राद्ध किए थे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। बताया कि चैतन्य महाप्रभु की श्राद्ध की थी, जगन्नाथ की श्राद्ध हमने देखा, लेकिन जरूरत है क्या, ये बताइए। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि 21 जनरेशन का उद्धार कर दिया हूँ। आपको एक अपने पिताजी का उद्धार की बात करो, 21 पीढ़ियां, 7 पिता के पक्ष की, 7 माता के पक्ष की। ना, और दादा ऐसे करके ऊपर वाले पिता के पक्ष में 7 जनरेशन का उद्धार हो गया। माँ, फिर माँ के बाद नाना, नाना के पिता, पिता के पिता, ऐसे उनका उदाहरण नहीं हो जाएगा, वो नहीं आ जाएगा उसको 21 में, लेकिन कर सकते। अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पितृ कहीं अटके हुए हैं। यदि हम भक्ति करते हैं तो सारे पितरों का उद्धार हो गया, जो व्यक्ति भगवान में शुद्ध भक्त है। लेकिन हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, जो भगवान कृष्ण के अन्य शुद्ध भक्त नहीं होंगे, निष्काम भक्ति नहीं करते होंगे, और वो हमको देख करके मान लीजिए यही सीख ले हमसे कि भाई ये भी लोग नहीं करते हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जब यही श्राद्ध नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? तो एक तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऊपर श्राद्ध नहीं करेंगे, उनके तो नरक में पड़े रहेंगे, खुद नरक जाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्त लोग जो है करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक है, समझ गए। ऐसा कभी कभी भक्त जो है इन्हीं फेरों में पड़ जाते हैं, है ना। बहुत बुद्धिमानी से श्राद्ध करेंगे, है ना, खूब खाना जो है बढ़िया से बनाएंगे, उसको ऊपर करेंगे और माला छोड़ देंगे, तो ये भक्ति है क्या? ये सब फालतू है ना। हमको अपनी भक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, सबसे पहले पायदान पर, और फिर ये सब चीजें की जा सकती है, लेकिन इनके द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्योतिष शास्त्र, क्या भक्तों को अपना जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के अपना कुंडली दिखाना चाहिए? नहीं चाहिए प्रभु जी। कुंडली दिखाई जा सकती है क्योंकि वो विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। जैसे वास्तु शास्त्र है, जैसे किसी भक्त को विवाह करना है, कोई लड़का लड़की है उनको विवाह करना है माता जी, और तो उनको कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए? तो विज्ञान है, मिलानी चाहिए। जो उसमें दोष है उसका निवारण करना चाहिए, अच्छे से पूर्ण रहेंगे, वो पूरा साइंस है। वो ऐसा नहीं है कि वो सब ऐसे ही भावता है। लेकिन मान लीजिए किसी गुरु महाराज बोल रहे हैं कि आप जो है इस लड़की से विवाह करो, ये लड़की बहुत अच्छी भक्त है, इससे विवाह करो, और कुंडली थोड़ी बहुत मैच नहीं कर रही है, तो क्या करना चाहिए इस भक्त को? गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु की बात माननी, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है ना, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में हमको विश्वास है और वो होती है, हम उसका यूज भी करते हैं अपने अपने दैनिक जीवन में, हमको कर लेना चाहिए, लेकिन उससे हमारी भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु की अवज्ञा कर दे उस कुंडली के चक्कर में। कुंडली बोल रही है कि विवाह सक्सेसफुल नहीं होगा, गुरु बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल होगा, और ये जो है कुंडली पे ज्यादा विश्वास करके गुरु की बात नहीं मानते। आपको शुद्ध भक्ति से बाहर आदि में योग आता है, योग वास्तु शास्त्र से पोषण ज्ञात है। तो जैसे योग है, जैसे कहीं एक भक्त, पता नहीं व्यवहार में कैसी स्थिति है, भारत में आ गया है, खास करके जो मुंबई वगैरह जो बड़े बड़े शहर हैं, भक्त लोग योगा करते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो योगा किया जा सकता है ना, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन होगा। लेकिन कुछ भक्त क्या होंगे कि मंगल आरती के समय जो है वो सांस करें, फूंक करें, है ना, उसके सांप की तरह
ऐसे करते रहेंगे, है ना। उधर मंगल आरती तो नहीं हो बैठा है उनके बाहर ना आसन बिछा कर ऐसे। और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी भक्ति करते हैं। मंगल आरती छोड़ दिया, भगवान के सामने गया ही नहीं, जब छोड़ रहा है, जब कर रहा है रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए मंगल आरती कर लीजिए, जब कर लीजिए, फिर कर लीजिए एक्सरसाइज। जब मंगल आरती करके फिर एक्सरसाइज कर लीजिए, आसन कर लीजिए 10 मिनट 15 मिनट, फिर अपना जप करिए। मंगल आरती कर रहे हैं उसके लिए। तो योग से, कर्म से, ज्ञान से कुछ नुकसान नहीं है। आप उसका सहायता ले सकते हो अपने प्रचार में, अपने दैनिक जीवन में ले सकते हो, लेकिन उससे हमारी भक्ति ढक नहीं जानी चाहिए। वो ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये तटस्थ। तो ये हुआ आपका ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ठीक है, 3 समरूप लक्षण, 2 तटस्थ लक्षण। एक श्लोक और है, प्रभुपाद जी लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखते हैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। ये एक श्लोक है, ये शायद आपकी हैंडबुक में होगा या नहीं होगा, मेरे से सुन लीजिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उत्तम। ठीक है, सेवनम भक्ति उच्चते। ये एक श्लोक, ये नारद पंचरात्र, नारद मुनि ने जो ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र, उसका ये श्लोक है। क्या है? ये भी उत्तम भक्ति का श्लोक है। यानी कि जो रूप गोस्वामी का श्लोक है जो हम पढ़े कन्या विलासिता शून्यम, ये इसके रेफरेंस में रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र का श्लोक दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कुछ भी लिखे हैं, उसके सपोर्ट में वेदों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से कुछ ना कुछ कोट किए कि देखो वहां पर लिखा हुआ है। तो जब ये परिभाषा बनाई रूप गोस्वामी, इसका रेफरेंस क्या दिए? नारद पंचरात्र का श्लोक, जिसको कैसे पढ़ा जाता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सब उपाधियों से मुक्त होकर के, तत्प्रत्वेन निर्मलम, निर्मल हृदय से, ऋषिकेणा ऋषिकेशा, भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्चते, सेवा की जाएगी भगवान ऋषिकेश की अपनी इंद्रियों से और सभी जो है उपाधियों से मुक्त होकर के। तो ये कर्म क्या कहलाया जाएगा? भक्ति कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये हो